हरियाणा के सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। आपको बता दें कि वित्तीय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरना दिया। भिवानी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्यालय पर बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सेवा सुरक्षा कानून के लाभ से उन्हें वंचित रखने का भी आरोप लगाया। कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर सभी पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा कानून का लाभ देने, बैंक डेटा पोर्टल पर तुरंत अपलोड करने और सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित करने की भी मांग की। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री हवा सिंह तंवर ने चेतावनी दी कि समय रहते इन मांगों का समाधान नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। मेरा नाम संदीप बागनवाला है और भारतीय मजदूर संघ का जिला मंत्री भिवानी। इन साथियों की जो मांग है बहुत पीड़ा भरी है। जो हरियाणा सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हमने सर्विस एक्ट बना दिया कर्मचारियों के लिए, आज इन कर्मचारियों को सर्विस एक्ट का लाभ तो दूर की बात है, एक्ट में शामिल भी नहीं किया जा रहा। ये निकम्मी सरकार सिर्फ ढोंग करती है, वादे करती है, धरातल पर ले आने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, वो सरकार के पास नहीं है। तो ऐसे में जो किस तरह की मुख्य मांगे हैं जो आपको? सबसे पहली मांग तो हमारी यही है, जो कर्मचारी सर्विस एक्ट में आए हुए हैं 5 साल से ऊपर के, उनको सर्विस एक्ट में लिया जाए और जो सर्विस एक्ट का लाभ है टाइम पर तनख्वाह देना। अभी तक हरियाणा सरकार ने जो घोषणा की थी 14 अगस्त 2024 को, आज तक वो धरातल पर नहीं आई है। सबसे बड़ी पीड़ा यही है, जो सर्विस एक्ट का ढोंग पीट कर सरकार धरातल पर आई थी वो नहीं है कहीं भी। तो इससे पहले भी कोई मांग पत्र दिए गए हैं, सरकार को अवगत कराया गया इस पूरे मामले को लेकर? इससे पहले भी हरियाणा सरकार को टाइम पर मांग पत्र दिए गए हैं। आज ये वित्तीय ठेका मजदूर संघ के कर्मचारी मांग पत्र देने के लिए आए हैं, क्योंकि इससे पहले जब ये मांग पत्र दिया गया था उस टाइम पे ये बात हुई थी कि सभी कर्मचारी सर्विस एक्ट में आएंगे, और आज ये जो एक्ट की लिस्ट जारी होनी है कितने कर्मचारी आएंगे वो लिस्ट जारी नहीं कर रहे। इसका मतलब हरियाणा सरकार की नीति में खोट है। तो ऐसे में अगर मांग फिर भी नहीं पूरी होती है तो आगामी रूपरेखा क्या रहने वाली है कर्मचारी? अगर इन कर्मचारियों की कोई मांग पूरी नहीं हुई है सर्विस एक्ट वाली, तो जितने भी भारतीय मजदूर संघ के संगठन हैं, जैसे विद्युत विभाग, कंप्यूटर ऑपरेटर जो हमारे तहसीलों में बैठते हैं, भवन निर्माण, सफाई कर्मचारी, इसी तरह भारतीय मजदूर संघ के भिवानी में 20 संगठन कार्य कर रहे हैं, सभी इस बैंक के आगे बैठ जाएंगे। भाई साहब, मेरा कुलदीप नाम है और मैं कोऑपरेटिव बैंक में काम करता हूं। और हमारे जितने भी साथी हैं HKRN से लगे हुए हैं, जिनको कई को 5 साल 10 साल 15 साल हो गए काम करते हुए। और अभी जो हरियाणा सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है जो 25 तारीख को, उसमें कोऑपरेटिव बैंक का नाम नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि हमारा कोऑपरेटिव बैंक का नाम पोर्टल पे जोड़ा जाए और हमारा सभी का डाटा उसके ऊपर चढ़ाया जाए। कितने समय से इन मांगों को लेकर के मांगों के लेकर हमारा पिछले काफ़ी समय से ज्ञापन भी दिया है और हम आश्वस्त थे भी जब भी पोर्टल आएगा और हमारा डिपार्टमेंट का नाम आएगा और हमारी भी जॉब सुरक्षा हो जाएगी, लेकिन अब हमारे डिपार्टमेंट का नाम ही नहीं है। तो इससे पहले कोई कर्मचारियों के द्वारा जो ज्ञापन दिए गए थे तो क्या आश्वासन वहाँ से मिला? पहले आश्वासन ये दिया था कि सभी को आपको जॉब सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन अब पोर्टल पे नाम नहीं है। तो हमारी सरकार से और प्रशासन से यही डिमांड है कि भी हमारा नाम जोड़ा जाए और हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए। अगर उसके बावजूद सरकार नहीं चाहती, जो भी हमारी प्रदेश की टीम में निर्णय लेगी वो हमारे सभी कर्मचारियों को मंजूर है। नाम है क्या नाम है जी? मेरा नाम शालू है जी। किस तरह की मांग मुद्दों को लेकर के आज का प्रोटेस्ट? हमारी मांग ये है कि सरकार ने जॉब सुरक्षा पोर्टल पे सभी जो HKRN के कर्मचारी है उनको लाने का वादा किया था, मगर अभी जो पोर्टल खुला है उसमें जो केंद्रीय बैंक है उसके कोई भी कर्मचारी नहीं है। तो हमारी मांग है कि हमें भी जॉब सुरक्षा सिक्योरिटी जो पोर्टल है उसमें शामिल किया जाए। इससे पहले भी मांग पत्र वगैरह सौंपे गए थे, तो उसको लेकर के क्या आश्वासन मिला था? और आश्वासन यही था कि आपकी मांगे मानी जाएंगी, मना नहीं किया गया था। और अब भी हमारी यही मांग है कि हमारी मांगे मानी जाए। तो भविष्य में अगर कोई मांग पर कोई अमल नहीं किया जाता तो कर्मचारी क्या अपनाने वाले? उसके लिए हम देखेंगे, जो सभी कहेंगे उसी अनुरूप हमारी कार्यशैली रहेगी।